नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति विकास से ज़्यादा जाति पर ही आधारित रहती है और वोटों का गोलबंदी भी उसी के आधार पर होता है। हाल ही में जिस प्रकार से बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसके बाद मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव कराए गए, लेकिन यहाँ पर जातीय समीकरण की गोलबंदी शायद राजनीतिक पंडितों को समझ में नहीं आई कि आखिर कौन सा वोट बैंक किसके पास गया और क्या जो पहले से जिसका कोर वोट बैंक माना जाता था क्या उसके पास रहा या नहीं रहा। क्योंकि एक सीट जो बीजेपी की थी वो बीजेपी जीत गई, जो आरजेडी की थी वो आरजेडी जीत गई। लेकिन अभी बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले कुडनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है और यहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी अपने कोर वोट बैंक को लेकर दम भरती है वो इस बार के चुनावी मैदान में उतरी है। भले ही यह सीट आरजेडी की थी, लेकिन महागठबंधन से जनता दल यूनाइटेड के मनोज कुशवाहा मैदान में है। कहा जाता है कि जेडीयू का वोट बैंक कुशवाहा और कुर्मी है। इसके बाद अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने यहां से केदार गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है और वैश्य वोटरों पर पकड़ रखने वाली, साथ ही साथ सवर्णों को अपना कोर वोट बैंक मानने वाली बीजेपी कुडनी में अकेले दम भर रही है। हालांकि उनके साथ चिराग फैक्टर जरूर जुड़ा है। मुकेश सहनी पिछले कुछ सालों से उभर कर सामने आए हैं और उन्होंने अपने आप को मल्लाहों का नेता बनाने की पुरजोर कोशिश की है और उनका मानना है कि जो निषाद समाज है, जो मल्लाह समाज है, वो उनके साथ रहता है। वहीं मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाने के लिए एआईएमआईएम ने भी यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारा है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर तमाम जातीय समीकरण की राजनीति कितना सफल हो पाएगी। क्या जिसका कोर वोट बैंक उसके पास है, क्या उसी के पास रह जाएगा या उसमें भी सेंधमारी होगी। देखिए, बात करें अगर जनता दल यूनाइटेड की, तो जनता दल यूनाइटेड की कुशवाहा और कुर्मी वोटरों की हमेशा से गोलबंदी नीतीश कुमार के पक्ष में देखी जा रही है। लेकिन इस बार का जो मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हुआ, उसमें ये समीकरण ज़्यादा कुछ फैक्टर साबित होते नज़र नहीं आए, क्योंकि आरजेडी उम्मीदवारों को उस हिसाब से वोट मिलता नहीं दिखाई दिया। लेकिन क्या कुडनी में ये गोलबंदी जारी रहेगी, क्योंकि जेडीयू का उम्मीदवार है। ऐसे में अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीजेपी के सामने खड़ा है, क्योंकि बीजेपी पिछली बार जब नीतीश कुमार के साथ थी तब भी मुजफ्फरपुर के अंतर्गत ही आने वाले बोचहा विधानसभा में उपचुनाव हुआ था और वहां पर वो चुनाव लड़ी थी। वैश्य वोटर तो उसके साथ रहे, लेकिन जिन भूमिहारों पर वो हमेशा दम भरती रही, वहां पर उसे उनका वोट ज़्यादा नहीं मिला और खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि लगभग 37,000 से वो विधानसभा बोचहा का उपचुनाव हार गई। और कहा यह जा रहा है कि लगातार जो भूमिहारों की नाराजगी है वो बीजेपी से बढ़ती ही गई है, ख़त्म नहीं हुआ है। बीजेपी जरूर इस कोशिश में लगी है कि बोचहा वाली गलती कुडनी में ना हो और इसके लिए उसने जो उन भूमिहारों के पुराने नेता हैं, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को किसी तरह से मनाया, समझाया और अपने साथ प्रचार प्रसार तो करवा ही रही है। लेकिन भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट ने पिछले दिन ऐलान कर दिया कि वो उनके खिलाफ नीलाभ कुमार को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में उनके सामने यानी बीजेपी के सामने समस्या ये है कि क्या भूमिहार वोट बैंक उनके साथ जुड़ा रहेगा या छोड़कर निकल जाएगा। क्योंकि देखिए, छोड़ने के पीछे कारण ये है क्योंकि वीआईपी के जो उम्मीदवार हैं नीलाभ कुमार एक तो स्थानीय हैं और संघर्षशील नेता माने जाते हैं, युवा हैं और सबसे बड़ी बात कि भूमिहार समुदाय से आते हैं। मुकेश सहनी ने उन पर दांव खेलकर कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। और नीलाभ कुमार के लिए एक और बड़ी बात यह है कि वो
4 बार के कुटनी से विधायक साधु शरण शाही के नाती हैं और उनका जो छवि रहा है साधु शरण शाही का वो बेहद ही जो है वो बेहतरीन रहा है उनके विधानसभा में। ऐसे में अब बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि एक तो नाराज भूमिहारों को अपने पास रखना और दूसरी चुनौती ये है कि उनका भूमिहार कोर वोट बैंक जो था वो उनसे छिटक कर नीलाभ कुमार के पक्ष में ना चला जाए। वैश्य वोटर तो शायद हमारे साथ रहे लेकिन भूमिहारों को कैसे जोड़ कर रखा जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर बीजेपी का भूमिहार वोटर एक बार फिर उनसे छिटकता है और मुकेश सहनी के पास जाता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और शायद बोचहा की कहानी कुटनी में भी आपको दोहराते नजर आएगी। मुकेश सहनी ने वहाँ भी बड़ा खेल कर दिया, सहनी समुदाय का पूरा वोट बैंक छीन लिया और कुटनी में भी जब चुनाव में उतरे हैं तो उनका ये मानना है कि मल्लाह जाति का वोट उन्हीं के पास है, उन्हीं के कहने पर वो वोट करते हैं। और ये पिछले कुछ चुनावों में दिखा है कि सहनी समुदाय ने मुकेश सहनी को अपना नेता माना है और शायद अगर वो मल्लाहों का वोट बैंक अपने पास ही रखते हैं, भूमिहारों का वोट बैंक बीजेपी से छीन लेते हैं तो ये नुकसान बीजेपी को खड़े खड़े हो जाएगा। और अगर भूमिहारों ने बीजेपी की बात नहीं मानी और नीलाभ कुमार के समर्थन में वोट कर दिया यानी अपने दांव को पलट दिया तो यकीन मानिए कि बीजेपी के लिए कुटनी का रण जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि बहुत लोग इस बात को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने यहाँ पर मुकेश सहनी को खुद कहा था कि आप चुनाव लड़िए और ऐसे उम्मीदवार को उतारिए जो बीजेपी का वोट बैंक अपने पास खींच सके और नीलाभ कुमार उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर नजर आए। युवा चेहरा होना तो फायदा देता ही है, साथ ही साथ राजनीतिक विरासत भी उनको आगे बढ़ाती है। इसके अलावा महागठबंधन के सामने एक ही चुनौती है और वो है AIMIM के प्रत्याशी गुलाम मुर्तजा अंसारी। जिस प्रकार से गोपालगंज में AIMIM ने लगभग 12,000 वोट खींच लिए, अगर वही कहानी यहाँ भी दोहरा दी गई यानी कि AIMIM के प्रत्याशी को 10,000 या 12,000 से अधिक वोट मिल जाते हैं तो मुश्किल में महागठबंधन भी पड़ेगा। और देखना बड़ा दिलचस्प है कि आखिरकार किसका जो कोर वोट बैंक है वो उसके पास से खिसक कर दूसरे के पास जाता है। अगर बीजेपी का कोर वोट बैंक सवर्ण खासकर भूमिहार उसके पास से खिसक कर VIP के पास चले गए तो ये बात मान कर चलिए कि बीजेपी कुटनी में कमज़ोर हो जाएगी क्योंकि लगभग 40,000 की संख्या भूमिहारों की इस सीट पर है। और अगर महागठबंधन के कोर वोट बैंक मुस्लिम और कुशवाहा कुर्मी उससे छिटक जाते हैं और AIMIM के पास मुस्लिम जो है वो वोट कर देता है, कुशवाहा कुर्मी जो है वो अगर बीजेपी को वोट कर देता है तो फिर उनके लिए भी इस सीट पर लड़ाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। यानी कि इस सीट की लड़ाई बेहद ही रोचक होने जा रही है, बेहद ही दिलचस्प होने जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा चुनौती जो नज़र आ रही है, क्योंकि ग्राउंड से भी हमारे सहयोगी सुंदरम लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं कि मुसलमान यहाँ का ज़्यादा भटकने वाला नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन भूमिहारों में ये दिखाई दे रहा है कि वोट बैंक बीजेपी का इस बार VIP के उम्मीदवार नीलाभ कुमार की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होता नजर आ रहा है। और अगर ये और ज़्यादा संख्या में शिफ्ट हो गया तो बीजेपी के लिए कुटनी का रण जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब देखना होगा कि 5 दिसंबर को जब वोटिंग होती है तब तक क्या यही माहौल बना रहता है या बीजेपी इसे अपने पक्ष में करते हुए माहौल को बदलने की कोशिश कर पाती है, या फिर VIP एक बड़ा दांव खेलते हुए यहाँ पर कुछ नया करके दिखाती है। और लड़ाई जो है यहाँ की वो त्रिकोणीय जरूर है, AIMIM भी फैक्टर जरूर साबित होगा। बीजेपी के सामने चुनौती बहुत बड़ी है, भूमिहारों को एकजुट रखने की, अपने पास रखने की, कितना रख पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।